मोदी जी है तो मुमकिन है। यह मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि पिछले कुछ सालों से दुनिया भर में बसे भारतीय लोग कह रहे हैं। इस शीर्षक को देखकर आप इस वीडियो का अर्थ तुरंत निकाल लिया होगा, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि यह राजनीतिक विचारधारा को बढ़ावा देने वाला वीडियो नहीं है। मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी, इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से हम ज्योतिष का प्रचार प्रसार करते हैं। छात्राओं को ऑनलाइन निःशुल्क ज्योतिष पढ़ाते हैं। तो फिर सवाल यह आता है कि यह शीर्षक क्यों दिया गया, तो इसका जवाब आपको वीडियो देखने के बाद मिल जाएगा। हालांकि इस मुद्दे को अब तक कई लोगों ने रेखांकित किया है। सबसे खास बात यह है कि उनकी पत्रिका भी यही बात कह रही है। आज हम नरेंद्र जी मोदी की पत्रिका का शास्त्र शुद्ध अध्ययन करने जा रहे हैं। चूँकि वे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी पत्रिका में वर्तमान ग्रहों की स्थिति का देश के हित के लिए गए निर्णयों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए उनकी पत्रिका का शास्त्र शुद्ध तरीके से समझना जरूरी है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी मान्यवरों का तथा ज्योतिष प्रेमियों का आज के भाग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जो नरेंद्र जी मोदी के बारे में न जानते हो, इसीलिए मैं इसके बारे में बात करने में आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। वे किस पार्टी के हैं, किस धर्म और विचारधारा के प्रचारक हैं, क्या वे सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसके बारे में भी मैं बात नहीं करूँगी। लेकिन यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति साधारण घर परिवार से जन्म लेकर देश की सर्वोच्च स्थान पर पहुंचता है, देश को संभालता है, तो यह किसी भी बड़े सपने देखने वाले हर सामान्य व्यक्ति के लिए वह प्रेरक है। वे इस बात का प्रतीक है कि जिस व्यक्ति ने अपना जीवन किसी चीज़ के लिए समर्पित कर दिया हो, तो वह महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। पार्टी, धर्म, विचार को एक तरफ रखकर यदि कोई उनके व्यक्तिमत्व, उनके नेतृत्व कौशल्य, उनके द्वारा हासिल की गई सफलता, उनके पूरे जीवन यात्रा का अध्ययन करता है, तो कई लोगों के लिए वह प्रेरक हो सकते हैं। बेशक यह न केवल नरेंद्र जी मोदी पर, बल्कि उन सभी महान हस्तियों पर लागू होता है जो अब तक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने हैं। एक बात तो तय है, सभी को यह स्वीकार करना होगा कि आम लोगों का जो प्यार और जो विश्वास मोदी जी को मिला वह अलौकिक और अद्भुत है। देश पर आया महामारी का संकट, अन्य घटनाक्रमों को देखते हुए पिछले कुछ दिनों में कई ज्योतिषी और विशेषज्ञ नरेंद्र जी मोदी की पत्रिका पर टिप्पणी कर रहे हैं। आज हम उनकी पत्रिका को उसी दृष्टि से समझने जा रहे हैं। मोदी जी का भविष्य कैसा होगा, इसे हम समझने जा रहे हैं। हम इस विषय के बारे में और भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपने अभी तक हमारे एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी ज़रूर करें, ताकि हम आप तक ज्योतिष की नवीनतम जानकारी पहुंचा सकें। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। इसका मतलब है कि नया वीडियो अपलोड होने के बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नरेंद्र जी मोदी की पत्रिका को देखें तो उनकी महादशा बदलने वाली है। इसीलिए चर्चा है कि आने वाली मंगल महादशा उनके लिए कैसी होगी। उनकी वृश्चिक लग्न की पत्रिका है। लग्न के स्वामी यानी लग्नेश मंगल पत्रिका में 0 अंश पर बैठे हैं। कोई भी ज्योतिषी विशेषज्ञ
जब किसी पत्रिका को देखते हैं तो सबसे पहले लग्न स्थान और लग्नेश का अध्ययन करते हैं। लग्नेश जो 0 अंश पर है, उसकी महादशा शुरू हो रही है। यह देखकर कई ज्योतिषी विभिन्न माध्यमों से नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं कि मोदी जी का अगला कार्यकाल अनुचित तरीके से सामने आएगा या उनकी हार हो सकती है। ऐसा कई विशेषज्ञ विभिन्न माध्यमों से बोल रहे हैं, लेकिन हर एक पत्रिका का मर्म अलग होता है, मर्म स्थान अलग होता है। इसलिए जब हम मोदी जी की पत्रिका को देखते हैं तो इस पत्रिका में सबसे पहली बात यह है कि लग्न और लग्नेश दोनों ही पुष्कर नवमांश में है। पुष्कर नवमांश ज्योतिष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार है और ग्रह किस तरह से व्यक्त होते हैं यह बताने वाली वह एक दिशा है। उनसे हमें ज्योतिष की महानता का अनुभव मिलता है। पुष्कर नवमांश के अपने स्वतंत्र नियम हैं। साथ ही वर्गोत्तम नवमांश के प्रकार में ग्रहों का बल बढ़ता है और पुष्कर नवमांश में जाने वाला ग्रह 100% शुभ और बलवान होता है। मोदी जी की पत्रिका में 4 ग्रह चंद्रमा, मंगल, लग्न और शनि पुष्कर नवमांश में है। जब कोई भी विशेषज्ञ पहली बार इस पत्रिका को देखते हैं और 1 अंश पर लग्न और 0 अंश पर लग्नेश जब दिखाई देता है तो वे आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि यह व्यक्ति इतने ऊंचे स्थान पर कैसे पहुंच गया। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि मोदी जी है तो मुमकिन है, क्योंकि ऐसा उनकी पत्रिका कह रही है। उनकी पत्रिका में मुख्य रूप से लग्न पुष्कर नवमांश में है। यह सब वृश्चिक राशि में है। ज्योतिष के अनुसार ऐसा कब होता है? वृश्चिक राशि में ग्रह 0 से 3 अंश 20 कला या 6 अंश 40 कला से 10 अंश तक हो तो वो पुष्कर नवमांश में होता है। यानी हम नवमांश पत्रिका देखते हैं तो मंगल कर्क राशि में, चंद्र कन्या राशि में है, लग्न भी कन्या राशि ही है। दूसरे शब्दों में कहे तो जल तत्वों में तीनों ग्रह पुष्कर नवमांश में गए हैं। उन्होंने मोदी जी को बहुत बड़ा अधिक प्रभुत्व प्रदान किया है। इसके अलावा सामान्य जनता का कारक शनि ग्रह भी पुष्कर नवमांश में है। यानी हर बार हर जगह उन्हें लोगों का समर्थन मिलेगा। उनकी पत्रिका में शनि ग्रह तृतीयेश यानी पराक्रमेश और चतुर्थेश है, जो फिर से सामान्य जनता का कारक है। इसीलिए वहाँ भी उन्हें शक्ति और समर्थन प्राप्त हुआ। तो सवाल यह है कि जब महादशा बदलेगी तो वास्तव में क्या होगा? इसका एक सरल उदाहरण देने के लिए कहा जाए तो देश या किसी राज्य में चुनाव होते हैं। एक पार्टी की सत्ता जाती है, दूसरी पार्टी की सत्ता आती है। यदि कोई नई पार्टी सत्ता में आती है तो उसे स्थिरता की प्रक्रिया को समझने के लिए एक निश्चित समय लगता है और वह समय परेशानी से भरा होता है। इसी प्रकार महादशा के मामले में जब कोई नए ग्रह की महादशा शुरू होती है तो उसका पहला चरण उस महादशा को समझने में लगता है। इसीलिए जब किसी ग्रह की महादशा अच्छी जाने वाली होती है तो उसका पहला चरण कठिन होता है। ऐसा ही कुछ मोदी जी के साथ भी होगा। 27 नवंबर 2021 को उन्हें मंगल ग्रह की महादशा शुरू होगी। साथ ही 25 अप्रैल 2022 तक उन्हें मंगल ग्रह की ही अंतर्दशा होगी। यह उनके लिए बड़े संघर्ष का समय होगा, क्योंकि मंगल महादशा उनके लिए अच्छी जाने वाली है और इसीलिए उसका पहला चरण उनके लिए कष्टदायक होगा। जब मंगल में मंगल की अंतर्दशा समाप्त हो जाएगी तब से यह महादशा उनके लिए बड़ी सफलता लाएगी। चारों दिशाओं से उन्हें सफलता प्राप्त होगी, लेकिन इसके लिए संकट की चेतावनी पर ध्यान दें।
25 अप्रैल 2022 तक सावधान, सतर्क रहे। संकट या समस्याएं किसी भी क्षण किसी भी दिशा से उत्पन्न हो सकती है, किसी भी रूप से वह आ सकती है। उन सभी संकटों को पार करने और 2022 तक पहुंचने के बाद वहाँ से 27 नवंबर 2028 तक की अवधि उनके लिए अच्छी सिद्ध होगी। अर्थात हम आशा करते हैं उनका यह लाभदायक समय का भारत और भारतीयों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इस दुनिया में कुछ भी परिपूर्ण नहीं है, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है तो क्या कोई पत्रिका परिपूर्ण हो सकती है? यह संभव नहीं है, क्योंकि हर पत्रिका के कुछ अच्छे और कुछ बुरे प्रभाव होते हैं। प्रत्येक पत्रिका के अपने गुण और दोष होते हैं, यह अटल सत्य है। जब हम किसी पत्रिका का विश्लेषण करते हैं तो दोनों पक्षों को देखना हमारी जिम्मेदारी होती है। इस दृष्टि से जब हम इस पत्रिका को देखते हैं तो वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न सामने आते हैं। वृश्चिक राशि प्राकृतिक कुंडली में 8वें स्थान पर आती है। कुंडली में 8वां स्थान मूल रूप से बाधाएं, कठिनाइयाँ, संघर्ष व्यक्त करता है। इस 8वें स्थान की राशि की अपनी विशेषताएं हैं। जब लग्न और चंद्र राशि दोनों एक ही हो, मतलब वृश्चिक हो, तो इन चीज़ों का प्रभाव अधिक तीव्र होता है। वृश्चिक यह मूल रूप से स्थिर तत्व की जल राशि है। जल सदा बहते रहता है, वह उसका प्राकृतिक गुण है। जब जल तत्व आता है तो सदा बहते रहना उस प्राकृतिक सिद्धांत की मूलभूत आवश्यकता होती है। लेकिन यह स्थिर राशि होने के कारण जल का प्रवाह थम जाता है और समय के साथ उसका पोखर बन जाता है। निश्चित रूप से इसका उन जातकों के स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है। परिणामवश यह लोग कभी किसी को माफ़ नहीं करते हैं, चाहे कितने भी साल बीत गए हो। अगर कोई व्यक्ति उनके दिमाग से निकल जाए तो वे उन्हें कभी माफ़ नहीं करते। उनका क्रोध और प्रेम दोनों उतने ही तीव्र होते हैं। एक बार जिस पर वो गुस्सा हो जाए उनको वे कभी माफ़ नहीं करते। साथ ही किसी भी परिस्थिति में सफल होना यह उनके स्वभाव का हिस्सा होता है। जिस चीज़ को ठान ले उसे प्राप्त किए बिना उनको शांति नहीं मिलती। इसे वृश्चिक जातक का नैसर्गिक दोष भी कहा जा सकता है। यह लोग थोड़े कट्टर प्रवृत्ति के होते हैं। जो चीज़ उनके दिमाग में बैठ गई उसे पूरा किए बिना वह शांत नहीं होते। इसे गुण कहे या दोष, यह पूरी तरह से उस व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यही वजह है कि नरेंद्र जी मोदी ने पिछले 5-6 सालों में इतने काम किए हैं कि आज तक कोई ना कर सका। फिर उसमें एक तरफा सत्ता को हासिल करना होगा। सर्जिकल स्ट्राइक, राम मंदिर का निर्माण, कश्मीर का मुद्दा, विदेश नीति, नोटबंदी, जीएसटी का लागू करना, ऐसे कई काम हैं जो अब तक कोई नहीं कर सका है। वृश्चिक राशि के लोग बहुत प्यार करते हैं और उनका गुस्सा भी उतना ही आता है। जिनसे इनकी मित्रता होती है उनके साथ अच्छे संबंध रहते हैं और जिन पर उनको गुस्सा आता है वह अधिक तीव्र होते जाता है। चूँकि कट्टरवाद उनके स्वभाव में होने की वजह से राष्ट्रवाद के मामले में भी वह देखा जाता है। जिनके साथ उनकी मित्रता होती है उनके साथ वे अच्छा व्यवहार करते हैं। विरोधाभास या वृश्चिक राशि का एक नैसर्गिक गुणधर्म है जो उनके में पूरी तरह से उतरा हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। प्रतियोगियों को मात देकर आगे बढ़ना, षष्ठेश लग्न स्थान और पुष्कर नवमांश में होना, इसके कारण प्रतियोगियों को हराकर आगे बढ़ना, इसे उनका मूल गुण कहा जा सकता है। इन सब के बावजूद
इस पत्रिका में कुछ नैसर्गिक समस्याएं भी हैं। जब हम पंचम स्थान को देखते हैं तब पंचमेश चतुर्थ स्थान यानी पंचम के व्यय स्थान में है, वही संतति का कारक है और पंचम स्थान में राहु की उपस्थिति है, तो संतान सुख की कमी यहाँ स्पष्ट होती है। दूसरी बात यह है कि सप्तमेश सिंह राशि में शनि के साथ बैठा है। शुक्र और शनि की युति वैवाहिक सुख में कमी उत्पन्न करती है, जो उनकी पत्रिका में है। बाकी ग्रहों पर नज़र डालें तो वृश्चिक लग्न के कारक मंगल, गुरु और चंद्रमा होते हैं। इनमें से मंगल और चंद्रमा पुष्कर नवमांशी होकर लग्न स्थान में विराजमान है। गुरु त्रिकोण का स्वामी बनकर केंद्र में विराजमान है, यानी यहाँ केंद्र त्रिकोण राजयोग बना है। हालांकि इस राजयोग में एक ट्विस्ट है। गुरु स्वराशि से व्यय स्थान में जाने के कारण वह अपने कारकत्व में कमी देता है। इसके अलावा अपनी पत्रिका में ऐसा स्थान होता है जहाँ पर कोई भी ग्रह शुभ फल देता है, उसे हम लाभ स्थान या इच्छा पूर्ति का स्थान कहते हैं। इस स्थान में आकारक ग्रह भी शुभ फल देते हैं। इस संबंध से एकादश भाव में उपस्थित केतु, बुध, रवि और नेपच्यून, यह ग्रह मोदी जी के लिए शुभ बने हैं। संक्षेप में पंचम स्थान का राहु जिसने संतति सुख नहीं दिया, सिंह राशि का शुक्र जो शनि की युति में है उसने वैवाहिक सुख नहीं दिया, अष्टम स्थान में हर्षल जिसकी वजह से स्वभाव में थोड़ा सा अजीब हुआ, मैं जो कहूँगा वैसा ही होगा, यह भूमिका उसने दी। मोदी जी की पत्रिका के बारे में एक और बात कह सकती हूँ, जिसकी वजह से वह औरों से अलग है, वह इस पत्रिका की एक विशेषता भी हो सकती है। आज वे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, यानी देश के सर्वोच्च पद पर आज वे बैठे हैं। सभी सौख्य उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, लेकिन जब वे इस पद से हटेंगे या राजनीति से संन्यास लेने के बाद जब उनकी संपत्ति को नापा जाएगा तो उनका बैंक बैलेंस देखा जाएगा तो वह कम होगा, जो बहुत ही आश्चर्य की बात होगी। एक और चेतावनी है कि मोदी जी जिन्हें अपना करीबी दोस्त मानते हैं, वे लोग उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकते हैं। फिर से एक बार कहती हूँ, मोदी जी जिन्हें अपना करीबी दोस्त मानते हैं, वे लोग उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकते हैं। ऐसा एक कुयोग पत्रिका में बन रहा है, जो भले ही आज ना हो पर 27 नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 के बीच होगा। इस काल में उनके करीबी दोस्त उनकी छवि और प्रतिष्ठा को धूमिल करने की आशंका है। इसके बारे में उन्हें थोड़ा जागरूक होना चाहिए, नहीं तो नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक का समय मोदी जी के लिए संघर्षमय हो सकता है। मुझे लगता है इतनी जानकारी नरेंद्र जी मोदी की पत्रिका को समझने के लिए काफ़ी है। इसीलिए आज के भाग में हम यहाँ रुकते हैं। इस तरह कई विषयों के विभिन्न वीडियो हम एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आशा है आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। हर वीडियो को बनाने में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्क्रीन पर कुछ और वीडियो देख सकते हैं, ज्योतिष के अध्ययन के लिए वह भी महत्वपूर्ण है। उनका लाभ आप अवश्य उठाइए। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।